हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने बात करूंगा महाराष्ट्र की सीएम का बेटा तथा शिवसेना की यूथ लीडर आदित्य ठाकरे की कुछ सच्चाई को लेकर। यानी आज हम वो आदित्य ठाकरे के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर सुशांत केस में बहुत सारे आरोप डाला गया था कि सुशांत की केस में वो सरासर इन्वॉल्व थे। यानी उनके इशारा से ही सुशांत का ये केस बना था। तो वही आदित्य ठाकरे के ऊपर आज बात होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस है आदित्य के ऊपर जो कि आज तक पब्लिक डोमेन में आया तो सही, पर बहुत ही कम आया है, और जितना भी आया है वो पब्लिक के पास उतना ज्यादा संख्या में नहीं पहुंचा है। तो जिसके कारण मुझे लगा कि आदित्य का जो काला साइड है वो एक बार मैं आप लोगों के सामने रखूं, साथ ही साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह भी दिखाऊं कि क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ आदित्य ठाकरे जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की ये जस्टिस प्रक्रिया के लिए बेशुमार इंतजार कर रहे, उन लोगों के लिए एक नया चिंता का दिक बन जाएगा ये आदित्य ठाकरे की एंगल। तो चलिए बिना किसी टाइम गवा के मैं डायरेक्टली एंटर करता हूं मेरा वीडियो की तरफ। दोस्तों मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सुशांत की केस होने के बाद आदित्य ठाकरे के नाम कैसे इस केस के साथ जुड़ गया, यानी अचानक किसी का नाम तो एक केस के साथ जुड़ नहीं सकता, तो इस केस के साथ आदित्य ठाकरे का नाम सबसे पहले किसने लिया था? शायद आप लोगों में से ज्यादातर लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं कह दे रहा हूं आप लोगों को कि नारायण राणे को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नारायण राणे ने सबसे पहले आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया था दोस्तों। नारायण राणे ने सबसे पहले सुशांत केस में यह कहा था कि सुशांत की केस के साथ एक मंत्री का बेटा शामिल है, और हम में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे थे जो कि तुरंत पकड़ लिया कि ये जो इंडिकेट किया जा रहा है, जो व्यक्ति के तरफ यानी जो मंत्री की बेटे के तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, एक्चुअली ये ही आदित्य ठाकरे है, और जिसके ऊपर बेशुमार हम लोग तीर चला दिए। बहुत सारे केसेस को आदित्य ठाकरे के साथ लिंक करके देखे कि एक्चुअली क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि आदित्य ठाकरे सुशांत की केस के साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं। और इस चीज को हम किस बेसिस के ऊपर देखे थे, हम लोगों को कैसे लगा कि आदित्य ठाकरे ही सुशांत सिंह राजपूत की केस में सबसे अहम रोल अदा किया था दोस्तों। तो ये ठाकरे द जूनियर के ऊपर डाउट होने का बहुत सारा रीजन था। पहले तो रीजन था कि उनकी लाइफस्टाइल, यानी उनका एक ऐसा लाइफस्टाइल था जहां पे उनकी परिवार एक पॉलिटिकल लाइफस्टाइल से बिलोंग करते, पर उनकी जिंदगी एक लाइमलाइट से भरा हुआ जिंदगी, एक सिल्वर स्क्रीन के साथ जुड़ा हुआ जिंदगी। और ये जो बात है, ये बात मेरा नहीं है, ये बात था नीलेश राणे की, यानी नारायण राणे की बेटा नीलेश राणे का। तो नीलेश राणे का यह कहना था कि आदित्य ठाकरे तो हफ्ते में 3-4 दिन इसके उसके घर में जाके पड़ा रहता था, यानी डीनो मोरिया के घर पे या फिर सूरज पंचोली के घर पे। तो ऐसे उनके कुछ बहुत ही रेपुटेटेड दोस्त थे, तो उन दोस्तों के घर में जाके हफ्ते में 3-4 दिन तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था। साथ ही साथ उनके साथ बॉलीवुड का एक बहुत ही अच्छा संबंध होने के नाते बॉलीवुड एक्टर्स के साथ उनका एक बहुत ही ज्यादा समय बिताने का खबर भी लोगों के सामने था दोस्तों। और उसी के साथ साथ नीलेश राणे का यह भी कहना था कि आदित्य ठाकरे वो हर एक पार्टी में पहुंच जाते थे जिस पार्टी का इनविटेशन उनके पास नहीं है। मतलब हर एक जगह पे उनकी दादागिरी चलता था। अब चलता है या फिर ना है इसके बारे में पता नहीं है, पर उनका जो कैरेक्टर है कुछ ऐसा ही है, यानी वो महाराष्ट्र की दादा है। साथ ही साथ उनको जो पसंद है उसके पास जाके वो समय बिताते थे, चाहे उनकी मर्जी हो या चाहे ना हो, पर उनको उसके पास जाके समय बिताना होगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मतलब लोगों के सामने उनकी ये कैरेक्टर की इमेज बहुत पहले से ही था, और जब सुशांत की केस होने के बाद नारायण राणे की तरफ से ये कहा गया कि एक मिनिस्टर का बेटा शामिल है,
तो लोग तुरंत अपना जो निशाना था वो आदित्य ठाकरे के ऊपर कर दिया। और ये भी गारंटी के साथ कौन कह सकता है कि सुशांत की केस के साथ उनका डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि ऐसे ही उनकी बर्थडे को लेके एक बहुत ही चर्चा हुआ था और जिस पार्टी को लेके भी बहुत चर्चा हुआ था कि उनकी बर्थडे पार्टी के साथ कुछ घटना या फिर कुछ होना संभव था, तो जिसके कारण सुशांत की केस के साथ उनका लिंक होना एक बेहद पॉसिबल घटना है दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक मिनिस्टर की बेटे के साथ साथ वो शिवसेना की यूथ लीडर भी है, तो जिसके कारण हम आराम से ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो अगर चाहे तो महाराष्ट्र पुलिस को ये कह के आराम से सुशांत सिंह राजपूत की केस में जितना भी एविडेंस बचा हुआ था वो सारे के सारे एविडेंसेस को आराम से मिटा सकता है दोस्तों। इसके ऊपर मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर ये पॉसिबिलिटीज है। ये सब सबूत देखते हुए आदित्य ठाकरे के ऊपर निशाना लगाना जायज है। पर अब इस जगह पे मैं एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए दोस्तों। इस जगह पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं कि नारायण राणे ने तो कभी भी कहीं पे भी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है, बल्कि कोई भी इंटरव्यू में बार बार जब नारायण राणे को पूछा जाता था कि आपने जो मिनिस्टर की बेटे को इंगित किया है क्या वो आदित्य ठाकरे है, तो नारायण राणे की तरफ से साफ साफ जवाब आता था कि मैंने कब कहा कि ये आदित्य ठाकरे है, वो तो आप लोगों ने बनाया है। फिर संजय राउत जी खुद बोलते हैं कि आदित्य को बदनाम ना किया जाए। हम बोल भी नहीं रहे कि आदित्य ठाकरे उसके अंदर कुछ है, ये लोग ही नाम ले रहे हैं और ये लोग ही उनको बदनाम कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी जिसमें कहा था कि एक मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या आपका इशारा आदित्य ठाकरे की ओर है? क्योंकि खुद आदित्य ठाकरे ने भी अपनी ओर से कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कभी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया है, तुम ही लोग ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये एकदम सही है कि हो सकता है कि नारायण राणे ने जिसको इंगित किया है, यानी नारायण राणे ने जिसके तरफ उंगली किया है, वो आदित्य ठाकरे है ही नहीं। क्योंकि नारायण राणे की बात के ऊपर हमने एक कैरेक्टर एनालाइज करके हमने ये पकड़ लिया कि ये काम आदित्य जैसा लफंगे के साथ ही सुइटेबल होते हैं। ये हमारी एनालिसिस है दोस्तों। पर क्या आपने सोचा है कि नारायण राणे ने जो बात कहा है, एक छोटा सा शब्द कि ये एक लीडर भी है, तो क्या ऐसा कैरेक्टर महाराष्ट्र में और कोई नहीं है? सिर्फ आदित्य ठाकरे अकेले हैं? नहीं दोस्तों, आप लोग आराम से सोच के देखिए कि एनसीपी के लीडर गोपाल दलवी सेम कैटेगरी के साथ जाते हैं। जो कि आदित्य ठाकरे है वो ही गोपाल दलवी के साथ भी एक्यूरेट बैठता है। पर उस टाइम पे, जिस टाइम पे नारायण राणे ने यह बात कहा था, हमने कैरेक्टर एनालाइज करके आदित्य ठाकरे की तरफ यह निशाना लगा दिया था। जहां तक आज भी हमें पता नहीं कि सच में क्या आदित्य ठाकरे इसके साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं, पर हम गोपाल दलवी की तरफ क्यों यह निशाना नहीं लगाया? हो सकते हैं कि गोपाल दलवी ही वो व्यक्ति है जो कि सुशांत की केस के साथ एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड है दोस्तों। पर हम लोगों के पास ये एनालाइज है और एनालाइज के तौर पे हम लोगों ने आदित्य ठाकरे के ऊपर सिर्फ फोकस किया। हमें गोपाल दलवी के ऊपर भी फोकस करना चाहिए था, क्योंकि गोपाल दलवी भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कुछ अच्छा, उनका भी बायोडेटा नहीं है। उनकी बायोडेटा के साथ साथ उनकी वर्किंग प्रोफाइल, यानी जिस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं वो है एक तो पॉलिटिशियन की फील्ड, साथ ही साथ वो एक प्रोड्यूसर भी है। तो हो ही सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की अपना वर्क फील्ड यानी बॉलीवुड के साथ गोपाल दलवी तो इन्वॉल्व है ही, और एक ही फील्ड में रहने के साथ साथ हो ही सकता है कि गोपाल दलवी भी सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ सरासर इन्वॉल्व हो। तो जिसके कारण ये वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों के सामने एटलीस्ट ऐसा एक वीडियो डालूं जिस वीडियो के माध्यम से हमने जो सिर्फ आज तक आदित्य ठाकरे को टारगेट किया था, वो सिर्फ आदित्य ठाकरे को टारगेट करने से नहीं होगा। गोपाल दलवी भी सेम ऐसा ही एक कैटेगरी लेके बैठा है जो कि नारायण राणे ने जो क्लू दिया था उस क्लू के साथ जाते हैं। यानी नारायण राणे ने आज तक क्लियर करके वो मिनिस्टर की बेटे का नाम हमारे सामने नहीं रखा, तो हम लोगों को डेफिनेटली यही करना चाहिए कि दोनों के ऊपर समान तरीके से फोकस करना चाहिए
और दोनों के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक के पास महाराष्ट्र सरकार में होने का पावर है तो एक के पास ऑब्वियसली ऑपोजिशन होने का पावर है, तो कोई भी कुछ भी हो सकते। सुशांत सिंह राजपूत की केस में इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली संबंध रखते हैं और यही मेरा ओपिनियन है, पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो जिसके कारण आप लोग प्लीज, आप लोगों का जो भी मानना है आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।